वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से पोटैटो डोनेट्स की रेसिपी शेयर करने आई हूँ, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनके तैयार होते हैं। डोनेट्स को बनाकर अपने बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं या शाम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। आइए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 बड़े साइज के आलूओं को बॉईल कर और छिलका रिमूव करके और इसे आप मैश कर लेंगे। मैश हमें बहुत अच्छी तरीके से करना है। और इसके साथ ही हमने 3 ब्रेड के स्लाइस को चॉपर में डाल के उन्हें चॉप कर लिया है। सबसे पहले हम ब्रेड के जो स्लाइस हमने चॉप किए थे, इसमें हम कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जिसमें हमने 1 टेबल स्पून पेपरिका पाउडर, हाफ टी स्पून हमने इसमें मस्टर्ड पाउडर, हाफ टी स्पून हमने इसमें व्हाइट पेपर, 1 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड किया है। इसके अलावा इसमें हम चीज़ पाउडर ले लेंगे, जो तकरीबन 1 टेबल स्पून जाएगा, और बहुत थोड़ा सा ओरिगानो, जिसके हम कह सकते हैं कि हाफ टी स्पून से कम। हाफ टी स्पून हमने इसमें लाल कुटी हुई मिर्च भी ऐड की है। बस इतनी ही चीज़ें इसमें जानी है, जिससे इसका जायका बहुत ही मज़ेदार सा बनता है, बहुत यूनिक और बहुत ही टेस्टी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं, ऑप्शनल है, इसमें चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून चिकन पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। अब हमने मैश हुए हुए पोटैटोज़ को ब्रेड क्रम्स के अंदर ऐड करके और अब इसे हाथों की मदद से बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करते हुए हमें ध्यान रखना है कि तमाम चीजें बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तमाम चीजों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, और कॉर्नफ्लोर हम तकरीबन इसमें 1 टेबल स्पून भर के ऐड करेंगे। और अभी हम देखेंगे कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम इसमें आगे और कॉर्नफ्लोर यूज़ करेंगे, वरना नहीं। इतना भी काफ़ी होता है। हमें बस इसमें एक स्मूथ सी एक डो टाइप की तैयार करनी होती है, ताकि ये बहुत आराम से बहुत अच्छे से डोनट बनके तैयार हो जाए। अब हम इसको यहाँ पर एक बैटर तैयार करेंगे, जिसमें हमने 2 टेबल स्पून इसमें हमने ऐड किया था कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून हमने इसमें ब्लैक पेपर ऐड किया था और हाफ टी स्पून पेपरिका पाउडर, और बहुत ही कम मिकदार में सॉल्ट ऐड किया था। बैटर तैयार करने के बाद हमें ब्रेड क्रम्स लिए हैं। क्रम्स हम लेंगे थोड़े से क्रंची वाले। सबसे पहले हम आलू को अच्छी तरह से हाथों से मिक्स करते हुए कबाब का शेप बनाएंगे, और नोज़ल की मदद से हम इसमें एक डोनट का शेप भी दे देंगे। मेरे पास ये नोज़ल थी, मैंने इसको इस्तेमाल किया है और इस तरह से एक बेहतरीन सा डोनट का शेप बना लिया है। पोटैटो के ये डोनट हम सारे तैयार करने के बाद अब बारी आती है क्रम्स को यूज़ करने की। तो कॉर्नफ्लोर को हमने थोड़ा सा 1 टेबल स्पून इसमें और ऐड किया है। हमें थोड़ा सा, क्योंकि हम इसमें एग यूज़ नहीं कर रहे, इसीलिए हमने इसमें थोड़ा सा और कॉर्नफ्लोर ऐड करके और एक थिक सा बैटर तैयार किया है। सबसे पहले हम डोनट को लेंगे, बैटर के अंदर डालेंगे, इसके बाद हम क्रम्स के साथ इसको फोल्ड करके और हम इसे साइड पे रखते जाएंगे। तमाम डोनट्स को हम इस तरह से तैयार कर लेंगे, और अब हम इसे मीडियम लो हीट पर ऑयल को प्रीहीट करने के बाद हम इसमें डोनट को ऐड कर लेंगे, और इसके बाद हम इसे पहले एक साइड से अच्छे से फ्राई होने देंगे, फिर हम इनका साइड चेंज करेंगे, क्योंकि अगर हम जल्दी करेंगे तो मे बी कि ये पेस्ट हुआ हो और इससे इसका ख़राब हो जाएगा शेप, इसलिए हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। 1 कप ऑयल हमने इसमें ऐड किया था और इसे हल्का सा गरम कर दिया था, और जैसे ही ये गरम हुआ तब हमने ये डोनट इसमें
1 बाय 1 रखकर और अब हम इसे फ्राई करें। हमें बहुत ज़्यादा तेज़ हीट पे इसे फ्राई नहीं करना है, मीडियम लो हीट पर ही इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि हमें इसमें बहुत अच्छा सा एक गोल्डन कलर चाहिए है। इस तरह से जब ये एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे, तब हम इसका साइड चेंज कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत कलर आया है। इतने ज़बरदस्त से ये बनके तैयार होते हैं, इतने क्रिस्पी, इतने अच्छे कि आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे और इसके ऊपर चिली गार्लिक सॉस और मायोनीज से एक सॉस तैयार करके और इसकी गार्निश की है। गरम गरम सर्व कीजिए, एंजॉय कीजिए। रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।